तो अभी हम लोग देखते हैं लिसनर कैसे बनाए जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, जे क्वेरी बने जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया है, ये एक इवेंट था। ठीक है, तो हम चाहते नहीं हम यहाँ इवेंट ना लिखे, हम कुछ लिसनर बनाए और उसमें क्या करें, इवेंट लिखे। तो हमने इसे क्या दे दिया, मान लो एक आईडी दे देता हूँ मैं। ठीक है, सेम फंक्शनैलिटी है, मैंने इसे आईडी बोला और मैंने इसमें बोला कि इसका आईडी है मान लो बीटीएन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं बीटीएन पे जब क्लिक करूं तो ये P1 वाली क्लासेस या कोई भी पैराग्राफिक गायब हो जाए, पैरा ही गायब हो जाए। अच्छा ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको, मान लेते हैं इसका थोड़ा सा, ये H1 है, ये H1 है। ठीक है, हम इस पे क्लिक करें और ये हाइड हो जाए। तो हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई, गलत जगह लिख रहे हैं हम, गेट एलिमेंट बाई आईडी, यार आईडी, और आईडी है हमारा बीटीएन। इस पे हम लगाएंगे एक लिसनर इवेंट, तो डॉट लगाते हैं, इसमें लिखते हैं हम ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिसनर के बाद हम लगाते हैं इसमें ब्रैकेट। इसमें दो होते हैं, देखो, एक होता है लिसनर का नाम और एक होता है फंक्शन। ठीक है, तो हमने लिसनर बोला क्लिक, हमने बोला भाई क्लिक करें तब ये काम करे, और मैंने बोला फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर फंक्शन, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम नहीं देते हैं, डायरेक्टली फंक्शन बनाते हैं ये ऐसे। ठीक है, और हम बोलेंगे यहाँ पे अलर्ट। तो पहले इतना देखते हैं, इस समय समझ में आएगा कि हमारा जो इवेंट लिसनर है वो बना या नहीं बना। ठीक है, तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, वो इवेंट लिसनर मेरा बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने लिखा पैरा डॉट हाइड फंक्शन। ठीक है, ये हाइड फंक्शन, ये देखो ये मैंने क्लिक किया तो ये हाइड नहीं हुआ, कुछ दिक्कत आ गया, कुछ दिक्कत आया। अच्छा अच्छा, हाइड, अच्छा अच्छा, हाइड फंक्शन नहीं, अच्छा ये जे क्वेरी का फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, अभी तो ये हाइड हो जाएगा। अब F5 किया और इसको देखो हाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक लिस्टनर बनाया जिससे हम उस पैरा को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे हाइड और शो दोनों बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाइड और शो दोनों करना चाहते हैं, ऐसे ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको F5, और हमने कहा ये हाइड हो जाए, और मैं जब दोबारा क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, शो भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लिस्टनर पे हम यहाँ पे बोलेंगे इसको कि भाई इसका अगर डिस्प्ले हमारा, हम कंडीशन डालेंगे इफ, अगर इसकी वैल्यू हमारी नन हो जाती है तो इसे ब्लॉक कर देना, और नहीं तो क्या कर देना, नन कर देना। इतना करने के बाद हमने F5 किया, तो ये देखो ये हमारा हो गया इवेंट लिस्टनर, इस तरह से। ठीक है, या हम दो बटन्स बना लेते हैं इसमें, तो दो बटन भी बना सकते हैं। हमने मान लीजिए एक बीटीएन बनाया और एक BTN1 बनाया, एक हाइड के लिए है, एक शो के लिए है। तो ये मान लो हाइड के लिए हो गई, और ये हमारी क्या होगी, शो के लिए हो गई। ठीक है, और हमने सेम कोड कॉपी कर लिया, और मैंने ये एक लिस्नर बनाया, किसके लिए था ये मेरा, BTN1 के लिए बना लेता हूँ मैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ और इसमें मैं इसको शो करता हूँ, और अभी मैं इसको F5 किया मैंने, तो ये देखो हाइड और ये शो। तो ये काम तो हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, अब ये सेम कोड हम करते हैं किससे, अपने जे क्वेरी से। ठीक है, तो जे क्वेरी का बेनिफिट क्या होता है दिखाते हैं हम आपको। तो मैंने कॉपी किया, न्यू बनाया, एक फाइल बनाता हूँ मैं अब practice2 के नाम से, ये मेरा practice2 है, ये 2 लिखा मैंने। और अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सब निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी बीटीएन, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सिलेक्टर हैज बीटीएन। ठीक है, ये जो इतना कोड है मेरा, वो कोड रिप्लेस कर देगा इतने पूरे को। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड
इवेंट लिसनर क्लिक, तो इसके लिए हम डॉट लगाएंगे और लिखेंगे क्लिक, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये काम भी इसका खत्म। आप जैसे फंक्शन यहाँ बनाया है, सेम फंक्शन आप क्या कर लो, यहाँ क्रिएट कर लो, और सिंपली हमने ब्रैकेट बना लिए और कर्ली ब्रैकेट चालू कर लिए। फिर क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा, तो हम इसे भी कर लेते हैं। मैंने बोला सिलेक्टर हैज पैरा डॉट, अब इसमें लिखा गया है स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन, इसकी जगह हम हाइड फंक्शन आता है इसके अंदर, हम उसका यूज कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको निकाल देते हैं, नीचे से इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और मैंने इसे सेव किया और मैं प्रैक्टिस 2 वाले को रन करता हूँ, ऐसा 2, और मैं देखो यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ, ये देखो हाइड हो गया, ठीक है। अब शो पे शो भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसको किया है ऐसे मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को भी क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने बोला जब मैं btn1 पे क्लिक करूं तो वो क्या हो जाए, सिंपली हाइड की जगह शो हो जाए। तो मैंने लिखा शो फंक्शन, और मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ बाकी का सारा कोड। ये हाइड हो गया और ये शो हो गया, ये हाइड हो गया और ये हमारा शो हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। जावा स्क्रिप्ट देखो इतनी बड़ी हो गई हमारी, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमें इतने लंबे लंबे कोड करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हीं कोड्स को हमने शॉर्ट करके इजिली लिख लिया है। तो यही डिफरेंस है हमारा जावा स्क्रिप्ट और जेएस में, ठीक है, सॉरी जे क्वेरी और जावा स्क्रिप्ट में।